राजस्थान की दोनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। वल्लभनगर विधानसभा सीट पर कांग्रेस की प्रीति शक्तावत 8088 वोटों से फिलहाल आगे हैं। 10वें राउंड के बाद वल्लभनगर में प्रीति शक्तावत को 29,258 वोट फिलहाल मिले। धरियावाड़ सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार 18,747 वोटों से आगे हैं। धरियावाड़ में बीजेपी के खेत सिंह तीसरे नंबर पर हैं फिलहाल। तो वहां पर कौन लीड कर रहा है ये हमने आपको बताया। और जयपुर से जितेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। जितेश, इस सीट से क्या ताजा अपडेट? पूर्णिमा, सबसे पहले मैं अपडेट कर दूं जो आप अभी कह रहे थे कि वल्लभनगर में 11वें राउंड के बाद 8,490 से प्रीति शक्तावत आगे हो गई। सबसे बड़ी बात, वल्लभनगर में चौथे स्थान पे भाजपा पहुंच गई है। वहीं बात करें दरियावत की जो सीट है वो भी कांग्रेस ने यहाँ पे विजय हासिल कर ली है और औपचारिक घोषणा बाकी 18,747 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी जो नागराज मीणा है उन्होंने जीत हासिल की है। औपचारिक घोषणा चुनाव आयोग की बाकी है। और आपको बता दें बीजेपी तीसरे नंबर पर खिसक गई है, जबकि 2018 में बीजेपी का यहाँ पे विधायक थे कन्हैयालाल मीणा जो हैं, गौतम मीणा जो हैं वो विधायक थे जिनके बेटे कन्हैयालाल मीणा को बीजेपी को टिकट देने की बात थी, लेकिन उनको टिकट नहीं दी गई। जो सिंपैथी वोट उनको गेन करना चाहिए था, बीजेपी अब तीसरे स्थान पर यहाँ पर लुढ़क गई है। तो बीजेपी के लिए बड़ा झटका कह सकते हैं राजस्थान के अंदर। तीन चीजें इन रुझानों से बहुत साफ है दोनों के पास। एक, बीजेपी के लिए बड़ा झटका, बी, राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, तीसरी, अब यहां से आगे बढ़ते हुए अशोक गहलोत हाई कमान के सामने अपने आप को और स्ट्रांगली स्टैंड आउट कर पाएंगे। ये भी कोशिश इसके जरिए होगी। पूर्णिमा, इसमें दो बातें हैं। एक तो अशोक गहलोत आला कमान के सामने बात बोल पाएंगे, दूसरी बात वसुंधरा राजे एक बड़ा फेस राजस्थान का है और वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री रही है। धड़े बट रहे हैं बीजेपी के अंदर। तो बीजेपी के अंदर जो वसुंधरा राजे खेमा है वो कहीं न कहीं इससे उनको वो आला कमान को मैसेज देगा कि सतीश पूनिया जो राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष हैं, जो अलग धड़ा चल रहा है वो अच्छे से यहाँ पे संभाल नहीं पा रहे। उन्होंने टिकट वितरण सही नहीं किया। पहले से ही राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं गुलाब चंद कटारिया, वो लगातार आरोप लगा रहे थे क्योंकि मेवाड़ जो क्षेत्र है, मेवाड़ क्षेत्र है, उदयपुर का अंचल है, जो आदिवासी अंचल है, वहाँ एक अच्छी पकड़ बताते हैं जो गुलाब चंद कटारिया हैं, राजस्थान के बीजेपी के दिग्गज नेता है। वो दोनों जो टिकट वितरण किया था दरियावद और साथ ही साथ वल्लभनगर, दोनों टिकट वितरण से नाराज थे। उनकी अलग पसंद थी। वो दरियावद में जो गौतम मीणा हैं जो पूर्व में विधायक रहे, उनके पुत्र कन्हैयालाल मीणा की पैरवी कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि सिंपैथी वोट गेन करके कहीं ना कहीं बीजेपी को जीत हासिल हो। लेकिन कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। साथ ही एक अशोक गहलोत के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है क्योंकि राजस्थान में कमोबेश ये देखा गया है कि हर बार देखा जाता है। जितेश, अशोक गहलोत के लिए तो प्लस पॉइंट है, लेकिन बीजेपी के लिए सोचने की जरूरत है। सतीश पूनिया के अध्यक्षता में चुनाव बीजेपी ने लड़ा था, क्या प्रत्याशी कमजोर था या फिर चुनाव प्रचार में कहीं कमी रह गई कि अशोक गहलोत के कैंडिडेट का मुकाबला नहीं बीजेपी कर पाई? फिलहाल जो शुरुआती रुझान नजर आ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, एक तो महंगाई का भी एक बड़ा असर यहाँ पे देखने को मिला राजस्थान के अंदर। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ इतनी नहीं है। वहीं तीसरी बात, अभी सरकार को 2 साल ही पूरे हुए हैं। तीसरी बात यहाँ पर इस चुनाव के अंदर ये देखने को मिल रही है कि जो ट्रेंड चला आ रहा है, बीते समय भी उपचुनाव हुआ था, जो विधायक थे उनका निधन हो गया था, उसमें भी ये देखने को मिला कि उपचुनाव में सिंपैथी वोट गेन करती है जो भी पार्टी चुनाव लड़ाती है, यानी उनके परिवार को चुनाव लड़ा रही है तो वो पार्टी जीत रही है। तो ये एक ट्रेंड सा चला आ रहा है, उस ट्रेंड को बीजेपी ने बदलने की कोशिश की। बीजेपी के लिए बड़ा झटका। अभी तक के रुझानों के मुताबिक कुछ के नतीजे बहुत जल्द आ जाएंगे क्योंकि 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो चुकी थी, रुझान आने शुरू हो चुके थे। जितेश, आप हमारे साथ रहिएगा और ये बड़ी कवरेज इसी तरीके से जारी रहेगी। स्क्रीन पर देखिए हमारे तमाम रिपोर्टर्स इस वक्त मौजूद है। टैली बदलते हुए आंकड़ों के साथ आपको नजर आ रही है, पल पल की अपडेट। लेकिन इस वक्त असम विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी एक और बड़ी अपडेट, उसकी जानकारी आपको दे देते हैं क्योंकि असम की 5 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे है। 3 सीटों पर बीजेपी, 2 सीटों पर सहयोगी दल इस वक्त आगे चल रहे हैं। यानी कि असम में कम से कम ये कहा जा सकता है कि बीजेपी लीड बनाए हुए अभी तक के रुझानों के मुताबिक। 3 सीटों पर इंडिविजुअली बीजेपी आगे है और 2 सीटों पर सहयोगी दल बढ़त बनाए हुए हैं।
कमल बना हुआ है। असम उपचुनाव को लेकर 5 सीटों पर बीजेपी जीत की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। असम की 3 सीटों पर बीजेपी और 2 पर सहयोगी पार्टी इस वक्त आगे चल रही है। गोसाईगांव और भवानीपुर, इसके साथ ही तमुलपुर, साथ ही मरियानी और थोबरा, ये वो सीट्स हैं जो लगातार बीजेपी के पक्ष में लीड्स के साथ आती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के सहयोगी यूपीपीएल ने 2 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। जैसा कि मैंने जिक्र किया, भवानीपुर, थौरा समेत 3 सीट पर बीजेपी उम्मीदवार आ गए और जीत से सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का कद बीजेपी में और ज्यादा बढ़ जाएगा। सिंगल हैंडेड कमान हेमंत बिस्वा शर्मा के पास थी। 5 सीटों पर पराजय से कांग्रेस के लिए कम से कम असम में बड़ा झटका है। और साथ ही एक और बड़ी अपडेट इस बीच ये मिल रही है कि मेघालय और मिजोरम में स्थानीय पार्टियों का दबदबा देखने को मिला है। मेघालय की मावरेंग केंग सीट पर एनपीएफ आगे चल रही है, मेघालय की माफलांग सीट पर यूडीएफ आगे चल रही है और मेघालय की राजबाला सीट पर एनपीएफ आगे चल रही है। सभी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो कि अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है अलग अलग सीटों पर। मिजोरम की तुइरियल सीट पर मिजो नेशनल फ्रंट इस वक्त आगे चल रही है। तो ये मिजोरम से आपको अपडेट दे रहे हैं। मिजोरम में अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, आगे चल रही हैं। बताया जा रहा है कि मेघालय की मावरेंग केंग सीट पर फिलहाल एनपीएफ आगे चल रही है। स्थानीय पार्टियों का दबदबा देखने को मिल रहा है मेघालय और मिजोरम में। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।